चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का। ठीक है, ये क्लास 8 का है और 2026 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और इसका हम देखते हैं चैप्टर। तो चैप्टर है हमारा 7 यानी कि लाभ हानि। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बाटा। ठीक है, इस 7 चैप्टर को हल करेंगे। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 से। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर इसका हल करेंगे 11 से। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कर है, यदि 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाए तो 25% की हानि होती है, तो क्रय दर होती है। तो क्रय दर क्या होता है ना। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। माना कि क्रय मूल्य यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माना कि क्रय मूल्य यहाँ पर हम 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 25%, क्या कर रहा है 25% का हानि कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे हानि बराबर 25%। ठीक है, तो 25% है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 100 अनुपात। ठीक है, अब 100 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, विक्रय मूल्य 75% आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि 1 रुपये में 5 नारंगी मिलत है ना, तो 1/5 लिखेंगे। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य 75। ठीक है, अब इनको लिखेंगे 1/5 गुने, इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर, अब 75 चलेगा नीचे, अब गुने 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर ही काटेंगे तो ये कटेगा 20/5 100 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 20/5 100 हो गया। ठीक है, अभी कटेगा 75 है, 20 है, तो ये कटेगा 5 से, 5 चौका 20, 15 15/5 75। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कट जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है। यहाँ पर काटने के लिए इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर 4 है, नीचे 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 15/4। ठीक है, 4 से इसमें भाग कीजिएगा 15 में, तो ये कितना होगा, 4 तियाई 12। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि 3.3/4। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात 1 रुपये में 15 नारंगी मिलेगा। ठीक है, ये 3.3/4। ठीक है, तो देखिए, तो 3.3/4 इसमें कहाँ पर दिया है, तो 3.3/4 यानी कि ऑप्शन पहले में दिया है। ठीक है, तो आपका यही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं, 12 में क्या कर रहे हैं, और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक मेज 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेच दी गई, तो मेज की क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य इसका कितना है, तो विक्रय मूल्य इसका लिख लेंगे 180 रुपया। ठीक है, हानि इसका कितना है, तो हानि लिखेंगे इसका 20%। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर व्हाट, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस क्या लिखेंगे, हानि। ठीक है, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 180 प्लस हानि कितना है 20, तो जोड़ दीजिएगा इसको, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, टोटल 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 रुपया यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 200 रुपया आप लिखिएगा, यहाँ पर क्या है 200 रुपया प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो ऑप्शन यानी कि कहाँ पर दिया है, 3 में दिया है। ठीक है,
12 का ऑप्शन 3 दिया है, ₹200, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको देखते हैं। अगला सवाल 13 नंबर कह रहा है कि राम एक घड़ी 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य 1/5 भाग का लाभ कमाता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो इसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा उसको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य टोटल कितना है 600 रुपया, लाभ कितना हो जाएगा इसका 120 रुपया। कैसे, तो यहाँ पर 1/5 लिखेंगे, 12 25 60 यानी कि 120 रुपया लाभ हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, लाभ, ठीक है। तो ये कितना है क्रय मूल्य यहाँ पर 600 और लाभ कितना है 120, घटाइएगा तो कितना आएगा 480 रुपये ना। अब यहाँ पर कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत इसका निकालना है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, लाभ प्रतिशत निकालना है इसका। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ पर लिखेंगे लाभ बट्टा क्या होता है क्रय मूल्य गुने 100 होता है, ठीक है। और यहाँ पर लाभ कितना है, तो 4 यानी 120 नहीं जी, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 बटा क्रय मूल्य कितना है 480 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, अब 12 चौका 48 कट गया, यहाँ पर कटाएंगे 25 चौका क्या होता है 100, यानी कि लाभ बराबर यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना 25%, ठीक है। यहाँ पर 25%, ऑप्शन इसका देख लीजिए कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर इसका 25% यहाँ पर दूसरिका में दिया है, ठीक है। कहाँ पर दिया है, दूसरिका में दिया है, 13 का दूसरिका हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर को, ठीक है, और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद हम 14 नंबर सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर 14 नंबर सवाल को देखेंगे तो 14 नंबर सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा कि एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य 1/10 भाग कमा लेता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसमें वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम इसको अच्छा से, तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कितना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है। लाभ यहाँ पर करे 1/10, ठीक है। विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर निकालिएगा तो 10 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 10 रुपया की चीज़ 1 रुपया लाभ में बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे 110 बटा 11 गुने 10 करेंगे, 11 दहा के 110 कट जाएगा, यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 दहा के 100 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन 14 का जो होगा ना वो होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कौन सी ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, 14 का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल में क्या करें, कोई वस्तु 10% की हानि पर उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपये में बेच देता है, तो उसी घड़ी को क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले इनको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, तब इसका क्रय मूल्य हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो क्रय मूल्य इसमें निकालना है तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 नंबर सवाल में माना कि क्रय मूल्य, ठीक है, माना कि
यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य हमने माना है 100। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है क्या, 10%, यानी कि यहाँ पर 10% क्या है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हानि लिख सकते हैं, 10% लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर हानि लिख लीजिएगा कितना, 10%। ठीक है, हानि बराबर 10%। ठीक है, तो देखिए 100 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, विक्रय मूल्य 90। ठीक है, 90 आएगा। इसका टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल है 270। कितना था इसका, 270 रुपये में बेचता है तो। ठीक है, यानी कि 270 रुपये में बेच रहा है तो क्या होगा इसका, तो 270 बटा लिखेंगे कितना इसमें, 90 विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर 100, 0 से 0 कैंसिल, और 9 तिरका 27 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन इसका देख लीजिए कहाँ पर दिया है, फर्स्ट में दिया है, 15 का फर्स्ट में। ठीक है, चलिए इसका हम अगले सवाल को देखते हैं, अगला हम। ठीक है, 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में कह रहा है कि 1 रुपया में 10 आम बेचने पर 50% का लाभ होता है, तो बताइए कि 1 रुपया में कितने आम खरीदे गए थे। ठीक है, उसको निकालना है। ठीक है, 1 रुपये में कितने आम खरीदे गए उसको हमें निकालना है। चलिए तो हम इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 16 नंबर सवाल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, माना कि क्रय मूल्य इसमें मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य अनुपात क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें जो बता रहा है 50% का लाभ है। ठीक है, तो 50% लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 50% लाभ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 50% क्या है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50% लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पहले अनुपात में। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको हम अनुपात में लिखेंगे। तो क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो 100 अनुपात यहाँ पर 50% क्या है, लाभ, तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसका क्रय मूल्य यानी कि 1/10 भाग, यानी कि कह रहा है कि 1 रुपया में, तो 1 रुपया में 10 आम चाहिए तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, 1/10 होगा। अब बटा में क्या है, 150, एक बटा में कुछ है तो 1 लगा देंगे, तो सीधे लिखेंगे 1/10 गुने ऊपर 1 चलेगा, नीचे 150 गुने कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर बच गया 1/5, यानी कि 1 रुपया में 5 आम मिल रहा है। ठीक है, क्या है, 1 रुपया में 5, सॉरी 15 ना है, यहाँ पर 15 बच गया। ठीक है, यानी कि 1 रुपया में 15 आम मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 1 रुपया में 15 आम, ठीक है, मिलता है। ठीक है, क्या है, 1 रुपया में 15 आम मिलता है। ठीक है, चलिए 16 के बाद हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। 17 में कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए पहले इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद तब इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 10 गुने विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको 10 गुने, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर तो ये ना है फ्रेश, हमें लेना है टहकार सा। ठीक है, तो इसका जो पीला वाला है ना वो अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत बेस्ट उगता है, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुने
क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बराबर 11 गुने क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 11:10, ठीक है। यानी कि अब इसको लिखेंगे 1 गुने 100। अब बाटा में क्या लिख सकते हैं इसको 10, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 10 गुने विक्रय मूल्य है और 10 गुने क्रय मूल्य है, ठीक है। यानी कि इस तरह निकलना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे। तो 10 दहा के 100 कट जाता है, यानी कि 10% इसका मान निकलेगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, ये दूसरी का ऑप्शन आ जाएगा, इसका ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 में अगर किसी वस्तु की कीमत 1887 रुपया से घटकर 58 रुपया हो जाता है, प्रतिशत कमी बताइए, ठीक है। तो इसका प्रतिशत कमी बताना है। प्रतिशत कमी बताने के लिए क्या करते हैं, इसको हम घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटाना है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 87 माइनस क्या घटाएंगे 58, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 27, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि 17 में से 8 गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर हमने गलती घटा दी है ना। यहाँ पर इसका जो मान आएगा 29 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 29 आएगा इसका मान, ठीक है। क्या आएगा 29 आना चाहिए, ठीक है। तो घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 29 बटा टोटल कितना है 87, तो 87 लिखेंगे और गुने 100 करेंगे, ठीक है। और 29 कितना होता है 87, इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 100 बटा 3 और 3 से भाग करेंगे हम 100 में, ठीक है। यहाँ पर 3 से भाग कर लेते हैं 100 में, 3 तिहाई 9, एक आएगा 0, फिर 3 तिहाई 9 यहाँ पर, ठीक है। एक आएगा, यानी कि 33.1 बटा क्या लिखेंगे 33.1/3% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन इसका दिया है, देख लीजिए 33.1/3, 33.1/3 यानी परसेंटेज यही हो जाएगा दूसरी का, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 में क्या करें हैं, एक वस्तु ने एक अलमारी 8 से 50 रुपया में खरीदा तथा माल भाड़ा 25 रुपया देना पड़ा, और अब यदि वह उसे अलमारी को 9 से 10 रुपये में बेचता है तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं इस मैथ को, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल दिया है ना, यहाँ पर लिखेंगे अलमारी इतना रुपया में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना लिखेंगे 850 रुपया, ठीक है। खर्च इस पर कितना हुआ है तो 25 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 850 प्लस 25 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 875 रुपया टोटल खर्च आ गया, ठीक है। अब इसमें करें 9 से, अब इसको 9 से यहाँ पर करें 9 से 10 रुपये में बिक रहा है ना, तो इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 9 से 10 रुपया। तो इसको हम लाभ बराबर लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, यानी कि 9 से 10 माइनस क्या लिखेंगे 8 से 75। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 रुपया लाभ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ है 35 बटा क्रय मूल्य इसका कितने 875, तो 875 लिखेंगे गुने इसमें 100 लिखेंगे। 35 दूना 70 और 35 पचे, तो 35 पचे 50 25 5 15 16 17 हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा 25 मरतबा, 25 चौका 100 यहाँ पर, यानी कि 4% क्या होगा
लाभ होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, 4% लाभ। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। 20 नंबर, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना इसके विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है तो लाभ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं मिटा के। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य 5 गुना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुने 5 आप विक्रय मूल्य गुने 4 दिया है। ठीक है, 4 गुना कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 गुना है, 4 गुना है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4:5। ठीक है, यानी कि 4 रुपये का चीज़ हम 5 रुपये में बेचेंगे तो लाभ हमको 1 रुपया होगा। गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है, यदि विक्रय मूल्य 4। अब इसको कटाइएगा तब 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25% होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 25%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 20 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।